शुरुआत करते हैं दाना तूफान की दस्तक से। संभावना है कि यह तूफान जो है रात में करीब 2 बजे तक टकराएगा, लेकिन इसका असर जो है आज दिन से ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में नजर आ रहा है। रात की ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां बारिश हो रही है। यह तूफान के आने से पहले की बारिश है। जब साइक्लोन उड़ीसा के तट से टकराएगा तो भारी बारिश का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि एहतियातन उड़ीसा जाने वाली बसें स्टैंड में खड़ी हुई हैं। इस वक्त सफर खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बस, ट्रेन और फ्लाइट सब पूरी तरीके से बंद है। देखिए, बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा तूफान आज रात उड़ीसा के तटीय इलाकों पर लैंडफॉल करने वाला है। माना यह जा रहा है कि लैंडफॉल यानी तट से टकराने के समय हवाएं करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। समंदर में ऊंची लहरें उठेंगी और भारी बारिश हो सकती है। तूफान की दस्तक देने से पहले ही उड़ीसा में मौसम मिजाज बदल चुका है। उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ साथ बारिश हो रही है। इस तूफान में बड़ी चुनौतियां लेकर यह आ सकता है। मुमकिन है कि बड़े पैमाने पर तबाही हो, लेकिन हर चुनौती का सामना करने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। राहत और बचाव में टीमें जो है पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। उड़ीसा की क्या हालत है, रिपोर्ट देखिए। हवाओं का रुख देखिए, इनके असर को समझिए और आने वाले तूफान का अंदाजा लगाइए। ये तस्वीरें दिन की है, यानी ये बस ट्रेलर है। कुछ घंटों बाद जब तूफान पूरी ताकत से आएगा और उड़ीसा के समुद्री तट से टकराएगा, वो पिक्चर क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के सामने खड़ा होना मुश्किल है। पेड़ ऐसे झूम रहे हैं जैसे उखड़ जाएंगे। समंदर की ऊंची लहरें कई घंटे पहले से ही आने वाले तूफान का असर बयां कर रही है। सोचिए, जब हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी तो मंजर क्या होगा। चक्रवाती तूफान दाना पूरी रफ्तार से उड़ीसा के समुद्री तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रात करीब 2 बजे तूफान ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पाट के पास लैंड करेगा और इसकी लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी। इस वक्त हम लोग उड़ीसा के धामरा पोर्ट के बेहद नजदीक समुद्र के किनारे हैं और तूफान के आने से पहले समुद्र में जो हलचल है वो आपको दिखा रहे हैं। लहरें यहाँ काफी तेज हो गई हैं। हालांकि ये यहाँ पर जो लहरें होती हैं बहुत कम होती हैं नॉर्मली, लेकिन अभी बारिश हो रही है, हवाएं तेज हो रही हैं, ऐसे में लहरें भी थोड़ी बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं फिशिंग जो बोट्स हैं यहाँ पर किस तरह से बांध कर रखे गए हैं, क्योंकि हवाओं में जो की गति से जो करंट है पानी में वो बेहद ज्यादा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फिशिंग बोट्स हैं उनको लगभग पानी अपने साथ खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बांध कर रखा गया है। ये पोर्ट है, धामरा पोर्ट है, और यहीं पर जो लैंडफॉल का प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। और उससे पहले जो स्थिति है, भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, मछुआरे थे या जो स्थानीय लोग थे, उनको यहाँ से सुरक्षित इवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। चक्रवाती तूफान से कई तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश होगी। तेज हवा के साथ ऊंची लहरें उठेंगी। ओडिशा में धामरा के साथ साथ भद्रक और पुरी में तूफान अपना विकराल रूप दिखा सकता है, जहां समंदर के किनारे मौसम पूरी तरह अपना मिजाज बदल चुका है। दिन के वक्त ऐसी धुंध दिखी जैसे शाम हो गई हो। पुरी की तस्वीर देख लीजिए, जहां गरजती हुई हवाएं समंदर का बदला हुआ मिजाज बता रही हैं। संकट बड़ा है, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम भी जबरदस्त किए गए हैं। किनारे की दुकानें बंद हैं। पुरी से करीब 3000 टूरिस्टों को वापस भेज दिया गया है। पुरी में 4 दिन के होटल की बुकिंग पर रोक है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। ओडिशा के भद्रक की तस्वीरें भी हाहाकारी है। दिन से ही यहाँ भारी बारिश हो रही है। तेज रफ्तार हवा के सामने पेड़ नतमस्तक नजर आए। आशंका है कि इस तटीय इलाके में भी तूफान तबाही ला सकता है। धामरा या भद्रक में बर्बादी के आसार ज्यादा हैं।
लेकिन असर ओडिशा के 30 में से 14 तटीय जिलों में होने की आशंका है। आईएमडी ने 24 से 26 अक्टूबर तक अंगुल, न्यागढ़, बालेश्वर, मयूरभंज, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और गंजम में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। धीरे रेनफॉल का इंटेंसिटी बढ़ेगा और जैसे हम पहले पूर्वानुमान किए थे, यही पूर्वानुमान जारी रखे हैं कि सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स और इसका आसपास जो इंटर डिस्ट्रिक्ट से हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकता है और कुछ स्थान पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश होने का संभावना है। दाना तूफान से बर्बादी की आशंका को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हर जरूरी कदम उठाए गए हैं और लगातार काम हो रहा है। एनडीआरएफ की 20, ओडीआरएफ की 51 और फायर ब्रिगेड की 178 टीमें लगाई गई हैं। 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। अभी तक लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट इवैक्यूएशन हो गया। अभी तक 2300 से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान में रखने के लिए जो हमारा साइक्लोन शेल्टर 7000 से ज़्यादा तैयारी और स्वतंत्र भाव में उनका व्यवस्था किया गया है। ओडिशा में तूफान से प्रभावित होने वाले सभी जिलों में स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। टूरिज्म पार्क और ओडिशा हाई कोर्ट को भी तब तक बंद रखने का फैसला किया गया है। लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा के धामरापाट से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।